चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे श्री राज रतन मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री बीतक साहिब का मनन मथन कर रहे हैं। श्री बीतक साहिब जो हम सब सुंदर साथ का रहने का आधार है, जो श्री परम धाम से लेकर ब्रिज रास जागनी और परम धाम तक पहुंचाने की बात और परम धाम के सुखों को यहाँ पर ग्रहण करने की लीला सुंदर साथ कि किस प्रकार उन ब्रह्म मुनियों ने ब्रजरास जागनी में सब सुखों को ग्रहण किया और किस प्रकार से परम धाम के अनंत सुखों का अनुभव ब्रह्म मुनि परमहंस सुंदर साथ ने यहाँ पर किया। अब सुंदर साथ किसी भी भक्त अथवा किसी भी प्रेमी के लिए सबसे बड़ा पल होता है जब वो अपने इष्ट अथवा अपने प्रेमास्पद के दर्शन करता है, क्योंकि जिसको सदियों से पुकारा हो, जिसको मिलने की चाहत में पूरा जीवन बिताया हो, जब वो समक्ष आकर खड़ा हो जाए तो ऐसा प्रसन्नता का पल और कोई नहीं हो सकता। ऐसा जीवन का फलीभूत करने वाला पल कोई नहीं हो सकता जब किसी भक्त को अथवा किसी प्रेमी को अपने प्रेमास्पद का दर्शन होता है। धनी श्री देवचंद्र जी ने सुंदर साथ 11 वर्ष की उम्र में उस प्रियतम पारब्रह्म की खोज में अपना सर्वस्व नछावर कर दिया, अपना आपा वार दिया, अपना सब कुछ नछावर कर दिया। और आज 40 वर्ष की कठिन साधना के बाद सुंदर साथ जब वो प्रीतम रिझता है और समक्ष आता है, तो ये प्रेमी का दिल ही जानता है कि उसके हृदय की वो हालत, उसके हृदय की वो प्रसन्नता किस प्रकार की होगी। रूह पल पल जिस चीज के लिए पुकारती है, बार बार अर्जी करती है कि धनी एक झलक आपकी मिल जाए। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए।
हे राज्य महाराज, आपके चरण कमलों के मुझे दर्शन हो जाएं, आपके चरण कमल मेरे हृदय में आ जाएं, आपके कोमल चरण कमल मुझे मिल जाएं, ताकि मेरा ये फेरा सफल हो जाए। जिस चीज के लिए मैंने ये शरीर धारण किया है वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाए, जिस चीज के लिए मैं इस जिस धरा पर आया हूं वो लक्ष्य मुझे मिल जाए। और जब किसी पथिक को मंजिल मिल जाती है सुंदर साथ, तो सारी प्यास सारी भूख भूल जाती है। अपनी मंजिल को पाने की खुशी ही इतनी आनंद पूर्वक होती है। यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जब धनी की प्राप्ति होती है तब हृदय में वो निज आनंद प्रकट होता है। इसीलिए उन्हें श्री निजानंद स्वामी कहा गया, क्योंकि अपने निज आनंद स्वरूप की पहचान हो गई कि वे स्वयं आनंद स्वरूप होकर भी खुद को भूले बैठे थे और संसार में विभिन्न साधनाओं में रत थे। लेकिन जब धनी आकर दर्शन देते हैं तो स्वयं के स्वरूप की पहचान होती है। 14 वर्ष तक निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मनन मथन करते हैं, और एक भी पल ऐसा नहीं सुंदर सा जो उन्होंने एक भी पल गवाया हो। हमारा तो जीवन में अगर दिन में भी हम हिसाब लगाएं सुंदर सा, तो बहुत से ऐसे पल होते हैं जो ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं, चाहे इधर उधर की बातों में या इधर उधर की सोच विचार में। सुंदर सा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो अपने जीवन का एक पल भी संसार की ना तो बातों में और ना ही विचार में और ना ही संसार में कहीं लगाया। मात्र विचार और सोच और पुकार एक ही कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरी आत्मा के धनी, हे मेरे खामंद, आपके दीदार कब होंगे, कब मैं आपके दर्शन करूंगी, कब मैं आपको समक्ष देखूंगी, आपके चरण कमलों का सुख का अनुभव मैं कब करूंगी। तब जब वो स्वरूप सामने आकर प्रकट होता है तो सुंदर सा उस श्याम जी के मंदिर में और भी कथा सुनने वाले हैं, लेकिन किसी को ये भान ही नहीं होता कि धनुषी देवचंद्र जी के साथ कौन सी लीला हो रही है। क्यों? क्योंकि छिपके साहिब कीजे याद, खासल खास नजदीकी स्वाद। राज्य महाराज का वो स्वाद केवल रूह जानती है, वो रूह को मिलता है जो रूह डूबी हुई है। संसार में आज आप इस संसार में विचरण कर रहे हैं, लेकिन संसार नहीं जानता कि आपके हृदय की पुकार क्या है, आपके हृदय का दर्द क्या है। वो दर्द सदगुरु महाराज जी जानते हैं, राज्य महाराज जानते हैं कि आप किस स्वरूप के लिए तड़प रहे हो। और कहाँ जाने मारी आत्मा, कहाँ जाने मारा धनी। ये ये दर्द और ये प्रेम की बात केवल धनी जानते हैं और आत्मा जानती है। इसी तरह से श्याम जी के मंदिर में और भी कथा सुनने वाले हैं और कांजी भट्ट जी भी कथा कर रहे हैं, लेकिन वो वृत्तांत वो दर्शन का सुख प्राप्त होता है केवल धनीश्री देवचंद्र जी महाराज को, सुंदर साथ जी। और जैसे ही वो परम धाम का सुंदर स्वरूप आकर समक्ष प्रकट होता है, और उस सुंदर स्वरूप को निहारते हुए धनीश्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से अनायास ही ये वचन निकल पड़ते हैं कि ये सुंदर स्वरूप कौन है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है, सुंदर साथ वो श्री राशामा जी का स्वरूप ऐसा है जो रूह को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब अक्षरातीत आकर सामने खड़े हो जाते हैं तो सुंदर साथ फिर उनके अलावा देखने योग्य कोई और वस्तु होगी भी क्या। श्री रज्जू महाराज के बिना तो और कोई ऐसी चीज इस संसार में है ही नहीं जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति कही जाए, जो ये कहा जाए कि वो अधिक सुंदर है। क्योंकि अक्षरातीत तो सुंदरता के भी परे की अवस्था जैसी स्थिति में है कि वो तो सुंदरता के सागर हैं। सुंदर शब्द भी उनके लिए सुंदर साथ छोटा पड़ जाता। जब वो स्वरूप सामने आके प्रकट हो जाता है
तो धनिष्य देवचंद्र जी की सुरता खिंच जाती है और उस स्वरूप को निहार रहे हैं बड़े प्रेम से। तो धनी पुकारते हैं, धनी कहते हैं, देवचंद्र, तुम जो इतने प्यार से मुझे निहार रहे हो, क्या तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने 11 वर्ष की उम्र में अब मेरी खोज करना प्रारंभ कर दिया। तुमने 11 वर्ष की उम्र में परमात्मा की खोज में अपने आप को झोंक दिया। तुमने अलग अलग मत पंथों में मुझे खोजा, लेकिन क्या तुम मुझे पहचानते हो? यही बात तो सुंदर साथ मूल परम धाम में हुई थी कि ए आत्माओं, मैं तुम्हारे समक्ष भी आ जाऊंगा तो तुम मुझे ना पहचानोगी। वहां जाकर तुम ऐसा तन धारण करोगी जहां तुम मुझे भूल जाओगी। आज वहां वो बात घटित होती है सुंदर साथ कि समक्ष श्री राज्य महाराज खड़े हैं, लेकिन बुद्धि स्वप्न की होने के कारण, जागृत बुद्ध ना होने के कारण पहचान ही नहीं है। तब धनी कहते हैं, चलिए, मेरे को नहीं पहचानते, क्या तुम स्वयं को पहचानते हो कि तुम कौन हो? ये प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए तो हम भी यही जवाब देंगे। मैं कहूंगा मैं देव हूं, आप कहेंगे अपना अपना नाम लेकर कि हमारे जो नाम इस संसार में धर्म के संस्कार के अनुसार इस शरीर का रखा गया, हम वो नाम अपने बताएंगे। लेकिन अंदर बैठी चेतना कौन है? वो आत्मा कौन है? श्री राजी महाराज भी पूछते हैं, क्या तुम स्वयं को पहचानते हो? क्या तुम ये जानते हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें भेजा किसने है? इतने प्रश्न जब पूछ बैठते हैं, तब धनिश्री देवचंद्र जी के अंदर वो बात याद आती है सुंदर साथ कि यही प्रश्न तो मैं अपने दिल में लेकर निकला था, और मेरे अक्षरातीत, मेरे प्रियतम के बिना, मेरे परमात्मा के बिना, मेरे प्रेमास्पद के बिना इन प्रश्नों को और कोई जान भी नहीं सकता। आज सिपाही वेश में दर्शन हुए थे, लेकिन उस वेश में भी ये प्रश्न नहीं पूछे थे। ब्रज में, अखंड ब्रज में दर्शन हुए थे, उस वेश में भी ये प्रश्न नहीं पूछे उन्होंने। लेकिन आज ये जो स्वरूप मेरे समक्ष खड़ा है, ये मुझसे ये प्रश्न पूछ रहा है, तुम कौन, कहां से आया? कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और मेरे स्वरूप की पहचान क्या तुम्हें है? यही प्रश्न तो देवचंद्र जी महाराज घर से लेकर निकले थे। अर्थात कि इन प्रश्नों को जानने वाला, अर्थात यही तो है मेरे हृदय का मालिक, जो मेरे हृदय की जानता है, अर्थात यही मेरा प्रीतम है। तो धनिष देवचंद्र जी कहते हैं, राज्य महाराज, हे मेरे प्रियतम, मैं केवल इतना जानती हूं, मुझे केवल इतना अनुभव में आ रहा है, आपके सुंदर स्वरूप की तरफ मेरा दिल खींचा जा रहा है, और आपको देखकर, आपको पहचान कर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसकी खोज में मैं निकला था वो आप ही हैं, आप ही मेरी आत्मा के धनी हैं, जिनकी खोज में मैंने 40 वर्ष तक अपने जीवन में लगा दिए, वो आप ही हैं। बस इतना ही जानते हो? तुम स्वयं को भी नहीं जानते, क्योंकि हम स्वयं को भी भूल गए, धनी को भी भूल गए, और अपने घर को भी भूल गए। तब धनी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और यहां क्या करने आए हो। तुम हमारे खामंद एता जानत हैं हम, आपको पहचानत हो, कौन कहां से आए तुम। अब देवचंद्र जी महाराज जब कहते हैं कि मुझे तो इतना प्रतीत है, बस मैं इतना जानता हूं कि आप मेरे खामंद हो, वो भी मैं इस तरह से कह रहा हूं क्योंकि आपके स्वरूप का आकर्षण और मेरे हृदय के जो वो प्रश्न, वही प्रश्न आपने आकर दोहरा दिए, इसलिए मेरा दिल कहता है कि आप मेरे प्रियतम हैं। लेकिन उसमें भी मेरी दृढ़ता नहीं है, लेकिन दिल तो दिल को पहचानता है ना सुंदर सा। आपको पहचानत हो, कौन कहां से आए तुम, क्या तुम स्वयं को पहचानते हो और ये जानते हो कि तुम कहां से आए हो? इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम,
कहया तुम एता ही जानत, अब बतावे हम। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं, और मेरा तुम्हारा संबंध क्या है, और तुम यहाँ क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरे ना भये ये तीसरा हुआ तिन से। हे देवचंद्र जी, जो तुम स्वयं को कुंवरबाई और मतु मेहता का पुत्र मान रहे हो अथवा राधिका रानी मान रहे हो, तुम्हारा मूल स्वरूप सुंदरबाई श्यामा जी तुम्हारा मूल स्वरूप है। तुम्हारे ही मूल स्वरूप ने राधिका रानी के तन में लीला करी थी ब्रज और रास में, और तुम ही यहाँ पर आकर देवचंद्र जी का तन धारण करके बैठे हो, और तुम्हारे ही आने की भविष्यवाणियां ग्रंथों में लिखी थी, क्योंकि राजा देवापी ने सतयुग से ही तप करके ये मांगा था कि जब भी वे पारब्रह्म आवे तो मुझ जीव देवापी पर लीला करें। और एक राजा मरु ने ये वरदान मांगा था कि जब भी पारब्रह्म आए तो हम दोनों के जीव पर कृपा करें, मेहर करें। ये वर्णन कल्कि पुराण में भी आता है सुंदर साथ, कि जब कल्कि भगवान आएंगे तब देवापी और मनु को राज्य सौंपेंगे। ये बात श्रीमद् भागवतम में भी आती है कि देवापी और मरु धर्म की स्थापना करेंगे। किस तरह से सुंदर साथ वे कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करेंगे, ये भविष्यवाणी यहां सत्य होती है सुंदर साथ, जब राज्य महाराज आके बताते हैं कि तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो, मेरा आनंद अंग हो, और यहाँ पर तुम खेल देखने के लिए आए हो। तुमने मूल परमधाम अखंड परमधाम में मुझसे खेल मांगा था, जहां पर मैंने तुम्हें 3 पड़ाव में खेल दिखाया, ब्रज रास और ये जागनी का ब्रह्मांड। ब्रज की लीला में तुम पूरी नींद में थे, मैं तुम्हारे साथ भी रहा लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। वहां की प्रेम लीला को खेलने के बाद श्री रास के ब्रह्मांड में हमने प्रेम की महारास की लीला खेली, जहां अक्षर ब्रह्म को प्रेम दिखाया और तुम्हें विरहा वियोग भी दिखाया, और अपना हृदय का प्रेम भीनी लीलाएं भी रमा कर दिखाकर तुमने मुझसे कहा कि हमें वहां ले चलो जहां हम आपसे एक पलक के लिए भी जुदा ना हो। तो हम परम धाम गए, और परम धाम जाने के बाद भी तुम्हारे हृदय की वो इच्छा अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम इस जागनी ब्रह्मांड में उतरे। और इस जागनी ब्रह्मांड में हे श्री देवचंद्र जी, इस देवचंद्र नामक तन पर हे श्यामा जी महारानी तुम आकर बैठी, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि तुम मुझे वहां जाकर भूल जाओगी, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम नहीं जागोगे। अब सुंदर सा विचार करो सतगुरु स्वरूप की, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं निस चरणे रहूं, सनबंध मेरा याही सो, ताथे सदा सुख ले। स्वयं राज्य महाराज सतगुरु स्वरूप राज्य महाराज बनकर आ गए। सुंदर सा सतगुरु बन पिया आप पधारे, क्योंकि जब जागृत ही राज्य महाराज तो जगाने वाला कौन, सुंदर सा अक्षरातीत। शोभा किसी भी वजूद को मिले तो फिर वो ये सोचे कि मैं जागनी कर रहा हूं, तो ये तो सुंदर सा सबसे बड़ा भुलाना है, भुलावा है। जगाने वाले अक्षरातीत, और स्वयं जगाने के लिए आए हैं अपनी श्यामा जी अपने आनंद अंग को, क्योंकि सुंदर साथ को जगाना है तो पहले आनंद अंग को जगाना है, उसके बाद सब सुंदर साथ चरणों में पहुंचेगा। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है कया मैं भेजो तमाम। तुम ही ब्रज में थे, तुमने ही रास की लीलाओं में रमण किया, और मैं तुम्हारे अंग संग था। ऐसा कभी भी कोई समय नहीं था कि मैं तुमसे एक पलक के लिए भी दूर था। और 11 वर्ष की लीला में मैंने ही तुम्हारे हृदय में उपजाया था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और तुम्हें किसने भेजा है। मैं ही सिपाही वेश में आया था।
मैंने ही अखंड ब्रज के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में तुम्हें दर्शन दिए थे कृष्ण रूप में, और आज मैं साक्षात मूल स्वरूप में तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि जब तक तुम्हें मूल की सुध ना आए तब तक तुम जागृत नहीं हो सकते। अब सुंदर साथ वो घड़ी आती है जिसमें कहा जाता है कि तारतम उतरा। तारतम किस भाव से उतरा सुंदर साथ? अब देखिएगा कि कैसे धनी अपने अंग को जगा रहे हैं, अपनी आत्मा को उसकी पहचान करवा रहे हैं और स्वयं की पहचान करवा रहे हैं। तो यहाँ क्या मंत्र और कंठी बांध रहे हैं कि उसके उनको उनके स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं, ये देखते चलना। तुमने ही रास के ब्रह्मांड में लीला करी, तुम ही परम धाम गए, तुम परम धाम से यहां आए और मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। अब सब सुंदर साथ को बुलाओ, अब सब सुंदर साथ को जगाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम सब सुंदर साथ को जगाओ और सब सुंदर साथ को लाड प्यार करके परम धाम की राह दिखाते हुए परम धाम का मार्ग प्रशस्त करो, परम धाम लेकर आओ। धनी वे साथ कहाँ है, कया मैं भेजूं तमाम। देवचंद्र जी महाराज पूछते हैं, जी महाराज, मेरे स्वरूप की पहचान तो आपने मुझे करवा दी, आपके स्वरूप की पहचान भी मुझे हो गई, आपके दर्शन मैंने पा लिए और हृदय गदगद हो गया। लेकिन जिन सुंदर साथ की बात आप कर रहे हो, जिन 12,000 ब्रह्म सृष्टि की आप बात कर रहे हो, वो सुंदर साथ कहाँ हैं? क्योंकि उनको कैसे खोजना है ये भी तो बता दीजिए। तो श्री रची महाराज क्या कहते हैं, मैं बाजू पकड़ कर लाऊंगा, मैं जगाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, तुम उनको अपने आनंद से जोड़ते रहना, क्योंकि हम श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। हम जब तक अपने अंगी सुभान को ना मिलेंगे तब तक हमारे अंदर आनंद की लहरें ना भरेंगी सुंदर साथ। इसलिए श्रीमुखवाणी में श्रृंगार वर्णन में आता है सुंदर साथ, प्रथम लागू दो चरण को धनी ए ना छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। है राज्य महाराज, मुझसे श्री श्यामा जी महारानी जी के चरण कमल मत छुड़वाना, क्योंकि ये मेरे जीव का जीवन है, ये मेरा प्राण जीवन है, ये मैं आनंद स्वरूप। तो मेरे आनंद का स्रोत कौन? श्यामा जी महारानी। धनी कहते हैं कि पकड़ के मैं लाऊंगा, जगाऊंगा मैं, तो जगाने वाले कौन? सुंदर सा राजी महाराज, कोई भी जागनी नहीं कर सकता। हम सोचे कि कोई वजूद जागनी कर सकता है, कोई व्यक्ति जागनी कर सकता है, नहीं सुंदर सा, जागनी करने वाले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धनी, उनके बिना जब जागृत ही कोई नहीं तो कोई जगाएगा भी कैसे? हाँ, धनी शोभा देते हैं सब आत्माओं को, क्योंकि ये प्रेम होता है, ये लाड होता है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अपने से भी अधिक शोभा देता है। जैसे राज्य महाराज ने इंद्रावती जी को शोभा दी, राज्य महाराज ने देवचंद्र जी महाराज को शोभा दी, सुंदरबाई जी को शोभा दी, रतनबाई जी को शोभा दी। राज्य महाराज अपन करते खुद हैं, लेकिन शोभा अपनी आत्माओं को देते हैं सुंदर साथ। ये है आपकी महिमा कि आपके प्रियतम आपके दिल में बैठकर आपसे कार्य करवाते हैं, शोभा आपको मिलती है, करने वाले धनी है। ए भागवत कागद तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ये भागवत आपका कागद है, जिस भागवत को आप सुन रहे हो ना, उस समय बैठे कहाँ थे धनी? श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ बैठे थे श्याम जी के मंदिर में, कान्जी भट्ट जी से भागवत सुन रहे थे। और जिस भागवत को आप सुन रहे हो, ये भागवत के रहस्य भी आप ही खोलोगे, क्योंकि इसके दशम स्कंद के रहस्य भी आप जानते हो, इसके अंदर वर्णित अखंड ब्रजरास की लीला को भी आप जानते हो। संसार तो जानता ही नहीं कि वो अखंड वृंदावन कहाँ है, जहां पर अखंड महारास हुई थी। संसार तो यहीं के वृंदावन में रास को घटित कर देता है, लेकिन ये तो महाप्रलय में लय हो जाने वाला है।
और कोई ना खोल सके जो खलक आम। 14 वर्ष सुनना सुना, लेकिन जब तक धनी ने ना समझाया, जब तक जागृत बुद्ध ना आई, तब तक सुंदर साथ श्रीमद् भागवतम के रहस्य भी ना खुले। वो भी आकर खोल ले किसने? राज्य महाराज ने, और कहा कि भाई ये तो तुम्हारे लिए, तुम्हारा शास्त्र, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, तुम्हारे प्रमाण मैंने दिए थे ग्रंथों में। तुम्हारी अखंड लीला है, जिस लीला को संसार गा रहा है, ये तुम्हारी लीला है सुंदर साथ। अब तुम्हें पूछना होए तो पूछ लो, तुम फिर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम। अब हे मेरी श्यामा महारानी, तुम्हें जो भी कुछ पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि इस तरह से आमने सामने तुम मुझे ना देख पाओगे। तो 40 वर्ष तक जिनकी प्रतीक्षा करी, जिनके दर्शन करने की प्रतीक्षा करी, अब वो समक्ष आके कह रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगे, तो दिल में से एक त्राह तो निकलेगी ना सुंदर सा, कि धनी नहीं, कहां जाओगे? 40 वर्ष तक मैंने आपकी बाट जोही, ये नैन मेरे रो रो के सूख गए, तड़प तड़प के मेरा दिल आधा हो गया आपकी प्रतीक्षा में, और आप कह रहे हैं कि तुम मुझे इस प्रकार से ना देख पाओगे। नहीं धनी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। इसलिए दिल से, मुख से क्या वचन निकलते हैं? धनी कहां जाओगे, मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब मेरे से आपके बिना रहना संभव ही नहीं है। क्योंकि मैंने संसार को छोड़ा था आपके दर्शनों के लिए, अब आपके दर्शन भी ना मिलेंगे तो मुझे संसार का क्या करना? फिर मुझे भी साथ ले चलते चलिए। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? हे राज्य महाराज, आप कहाँ जाएंगे? प्रेमी कहाँ जाता है? अपने प्रेमास्पद के हृदय में। प्रेमी कहाँ रहता है? अपने प्रेमास्पद के हृदय में। और कोई निवास स्थान ही नहीं होता। श्री राज्य महाराज का निवास स्थान कहाँ है? सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के हृदय में, और कोई स्थान ही नहीं है। ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलूब, अर्थात हम सब सुंदर साथ के हृदय कमल में, अर्थात हम सब आत्माओं के हृदय में राज्य महाराज विराजमान हैं सुंदर साथ, लेकिन हृदय में होकर भी हमें नजर नहीं आते, क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलते तब तक अपने हृदय की भी तो खबर नहीं होती। जब हृदय की खबर नहीं होती तो अक्षरातीत के स्वरूप की खबर कहां से होगी? देवचंद्र जी महाराज पूछते हैं, धनी कहां जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं कहां जाऊंगा? श्यामा जी महारानी, 11 वर्ष तक तुम्हारे दिल में विचार डालने वाला भी मैं था, तब मैं कहां था? तुम्हारे हृदय में तो था, शहरग से नजदीक बैठा था, तुम नहीं जानते थे। सिपाही वेश में मैं जब प्रकट हुआ था, कहां से प्रकट हुआ था? तुम्हारे अंदर से ही तो प्रकट हुआ था। और अखंड ब्रज में भी जब मैंने दर्शन दिए थे तो मैं तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ था, मैं तुमसे कभी दूर था ही नहीं। तुम्हारे हृदय सिंहासन पर मेरा ही साम्राज्य था, क्योंकि आत्माओं के हृदय सिंहासन पर और कोई बैठ भी नहीं सकता सुंदर साथ, अक्षरातीत राज्य महाराज के बिना, सदगुरु महाराज जी के बिना, धाम धनी के बिना। तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठूंगा, तुम्हारे हृदय के बिना मेरा और कोई धाम है नहीं। लेकिन अब तुम्हें पहचान हो गई है, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, अब तुम जागृत हो गए हो, अब तुम अपने हृदय के अंदर मुझे निहारोगे। अब जब जागनी करने वाले राज्य महाराज, चर्चा करने वाले राज्य महाराज, बुलाने वाले राज्य महाराज, सुनाने वाले राज्य महाराज, तो धनी फिर मैं तो एक पर्दा मात्र रह गई। जब धनी मिलते हैं, श्रीमुखवाणी क्या कहती है? तो रूह छुप जाती है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। जब धनी आ गए तो रूह भी धनी के स्वरूप में डूब जाती है, छिप जाती है। और यहां पर जब दिल में राज्य महाराज जाहिर हो गए सुंदर साथ, तो फिर अब और कुछ देखने की और कुछ जानने की आवश्यकता ही क्या रही? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, मैं तो तुम्हारे
दिल में विराजमान हो जाऊंगा और दिल में बैठकर मैं ही सुंदर साथ को पुकारूंगा, मैं ही लेकर आऊंगा, मैं ही जगाऊंगा, तो फिर धनी मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या चिंता करनी है। तब मोको कहा पूछना, अब फिर मुझे क्या पूछना, जब सर्वे सर्वा आप, खेल बनाने वाले आप, खेल दिखाने वाले आप, खेल की भूमिका बनाने वाले आप, अखंड ब्रिज में लाने वाले आप, ब्रिज को अखंड करने वाले आप, रास में लाने वाले आप, रास की लीला में रमण कराने वाले आप, रास से परम धाम ले जाने वाले आप, परम धाम से जागनी लीला में उतारने वाले आप और जगाने वाले आप, तो फिर मुझे काहे की चिंता। अब फिर मुझे क्या पूछना, जब आप मेरे हृदय में ही हो तो आप मुझसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं हो। एक कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। यहां पर सुंदर सा तारतम के बीज वचन, तारतम रूपी बीज उतरा, अर्थात जब पहचान हो गई, अंदर से राज्य महाराज विराजमान हो गए, तब अखंड ब्रजरास परम धाम की पूरी शुद्ध हो गई, और मुख से धनी श्री देवचंद्र जी के मुख से सुंदर सात पहली चौपाई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित प्रकट होती है। देवचंद्र जी के मुखारबिंद से प्रकट होती है कि वो अनादि अक्षरातीत, जिनको संसार जानता नहीं था, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के तन में इस संसार में ब्रज में लीला करी जो अखंड हुई, रास में लीला करी जो अखंड हुई, अब वे इस संसार में आकर जाहिर हो गए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के तन में लीला करी थी, स्वरूप खेला जो वृंदावन, अब वो स्वरूप जाहिर हो गया है और मेरे हृदय में विराजमान हो गया है। तदुपरांत सुंदर सात तारतम की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई प्रकट होती है श्री जी साहिब जी के मुखारबिंद से दीप बंदर में। जयराम भाई कंसारा जी को जगाने जब वे जाते हैं तब वहां प्रकट होती है, और छठी चौपाई अनूप शहर में जब प्रकाशवाणी प्रकट होती है, प्रकटवाणी में तब प्रकट होती है, तब ये 6 चौपाइयां सुंदर सात प्रकट हुई, जिनको हम तारतम ज्ञान कहते हैं। यद्यपि पूरी वाणी को तारतम कहा जाता है सुंदर सात, लेकिन ये 6 चौपाइयां पूरी वाणी का सार हैं। इन 6 चौपाइयों में हमारी पहचान है सुंदर सात। अब एक एक चौपाई को सुंदर सात समझिएगा जरा। इस 6 चौपाइयों में हमारी कहनी, करनी और रहनी छुपी हुई है। हम केवल मुख से बोलते हैं उन 6 चौपाइयों को तो केवल कहनी है, हम जो कहा गया है उन चौपाइयों में अगर वो करते हैं तो करनी है, और अगर जो कहा गया है उसकी जो फल मिलना है करने से, वो फल हमने प्राप्त कर लिया है, वो फल दिल में आ गया है, तो हमारी रहनी भी प्राप्त हो गई हमें। और सुंदर साथ पूरी 6 चौपाइयों में परम धाम के 8 सागरों के सुख राज्य महाराज ने दिए हुए हैं। इसलिए क्या कहा, तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। कि तारतम में श्री राज्य महाराज ने मूल स्वरूप के दिल की बातें लिखी हुई हैं, और वो दिल में क्या है सुंदर साथ अथाह सागर, 8 सागरों के सुख। पहली चौपाई सुंदर साथ जिसमें धनी अपनी पहचान करवाते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहिब जी के रूप में, कि मैं श्यामा जी का साहिब हूं, मैं अनादि हूं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अनादि अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, जिसको कोई जन्म देने वाला नहीं। हर एक का जन्म है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन वो परमात्मा जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं, और वो अक्षरातीत है, अक्षर से भी परे है। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी उनके स्वरूप को नहीं जानते, वो अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, अब वो स्वरूप यहां पर जाहिर होता है और श्यामा जी के हृदय में विराजमान होता है। और हम सुंदर साथ को भी जब तारतम मिलता है तो धनी का स्वरूप तारतम के रूप में हमारे दिल में विराजमान हो जाता है सुंदर साथ, और तारतम के उस बल को आप अनुभव कर पाते हो जो सदगुरु महाराज जी की कृपा से आपको मिलता है। लेकर कौन आता है,
तार तमलई श्रीराज पधार्या, थयो ते सर्वे ने जान। सखिया कहीं अमिया विने मलसू, मणिया ते मूले धान। कौन लेके आया? राजी महाराज लेके आए। क्यों लेकर आए? हमें अपने स्वरूप की पहचान करवाने के लिए लेके आए। सुंदर सा श्री श्यामा जीवर सत्य है सदा, सत सुख के दातार। पहली चौपाई में नूर सागर खोल दिया सुंदर साथ, अपनी पहचान करवा दी कि मैं कौन हूं। संसार निज नाम की प्रतीक्षा कर रहा था, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। और उधर से कबीर साहब क्या कहते हैं? तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़े हो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। जब तक निज नाम नहीं आ जाता, पार कैसे होंगे? जब तक पहचान नहीं हो जाती परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कौन है वो, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा, सत सुख के दातार। श्री श्यामा जी के वर हैं सुंदर साथ, वो नीर सागर, जिसमें हमारी आत्मा की पहचान है, जिसमें श्यामा जी को स्वयं की पहचान होती है कि वे कौन है। श्री जी साहिब, श्री जी अर्थात श्यामा जी, और साहिब उनके धनी, श्यामा जी के साहिब। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, वो अखंड हैं, अनादि हैं, वे जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, सदा सत सुख के दातार, और वो सच्चा सुख देने वाले हैं। वो संसार के सुखों के लिए जो हम मरते फिर रहे थे, अब वो अखंड सुख का भंडारा लेकर आए हैं अपने साथ। क्या लेके आए हैं? अखंड सुख परम धाम के लेकर आए हैं। विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधार। अब मैं आत्मा आपसे विनती करती हूं कि मुझे अविधार लो, मुझे चरणों में ले लो, मुझे अपने हृदय से लगा लो धनी, मुझे अपने अंग संग बुला लो, मुझे अपने प्रेम में डुबो लो और एकाकार कर लो, और मेरे साथ अपने दिल के साथ मेरा दिल जोड़ लो, जिस दिल से मैं जुदा हो गई थी। अर्थात एक दिली का सागर पूरा कर दो, खीर सागर के सुख मेरे को दे दो। दूसरी ही चौपाई में सुंदर साथ नीर और खीर सागर अर्थात एक दिली के सुख लेकर आए राज्य महाराज, अपने दिल से तुम्हारे दिल को जोड़ने। और फिर राज्य महाराज के दिल में क्या? प्रेम, आनंद, चैतन्य, चैतन्यता, मेहर, रस, सब कुछ आपके दिल में उड़ेलने के लिए है। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। अब सुंदर सा धनी श्री देवचंद्र जी के समय तो वाणी उतरी ही नहीं थी, लेकिन श्रीजी साहेब जी के द्वारा हफ्सा से वाणी उतरना प्रारंभ हो जाता है। तदुपरांत जब दीप बंदर में पहुंचते हैं, तब के वहां का प्रसंग है कि ये जो वाणी, ये जो ज्ञान धनी लेकर आए हैं, जो सुंदर सा धनी ने आपको जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है, निज बुद्ध का जो ये ज्ञान दिया है, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, वो मधु सागर आपके लिए लेकर आए हैं सुंदर सा, जो आपके अंदर मिठास पैदा कर देगा। जो जन्मों जन्मों की कड़वाहट से ये जीव कड़वा हो चुका था, इसको मीठे का स्वाद ही भूल गया था, आज राज्य महाराज मधु का सागर इस वाणी में लेके आए। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, संसार से न्यारी है, क्योंकि संसार में तो द्वैत का ज्ञान है, द्वैत की बात है, और वो है अद्वैत। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। और वो कहां का ज्ञान है? ये मत समझना कि ये संसार की बात है, ये मत समझना कि संसार की उपलब्धि है, ये निराकार के पार और उसके भी पार के भी पार की बात है। साहिबी बता दी सुंदर साथ, यही तो हम रस सागर में बैठकर जानना चाहते थे कि अक्षर ब्रह्म का खेल क्या है। अब अक्षर ब्रह्म के खेल को समझाकर निराकार के पार तिन पार के भी पार करके सुंदर साथ पूरी सुध दे दी। ये तारतम की 6 चौपाइयों को सुंदर साथ आठों सागरों का सुख कहिए।
अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना एहि विचार, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इनका जब सार मुझे मिलेगा, धनी धनी जो आप ये वाणी लेकर आए हैं, जो तारतम ज्ञान लेकर आए हैं, इसका सार क्या है? प्रेम। तारतम का सार है प्रेम, सुंदर सा। तारतम का सार है निजबुद्ध, और वो प्रेम निराकार के पार तारतम को जागनी भयो सार। प्रकाश हिंदुस्तानी। अक्षर पार घर अक्षरातीत, धाम के यामे सब चरित्र। निराकार के पार का सुंदर साथ वो जागृत हो जाना ही तारतम का सार है, अर्थात जागृत हो जाना तारतम का सार है। आप कहें तारतम का सार क्या है, इस वाणी का सार क्या है? जाग जाना। सरकार श्री फरमाया करते थे, जागो अणे जगाओ। जाग जाना ही इस वाणी का सार है। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। अब उस सार में सुख क्या है? श्री राजी महाराज के दिव्य नूरमयी स्वरूप श्रृंगार के सुख, और उस श्रृंगार के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, उस दिल के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम के सुख, उस दिल के सुख, उस दिल की गहराइयां, अर्थात घृत सागर और दधि सागर। दधि सागर क्या? श्री राजश्यामा जी अक्षरातीत श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर, और घृत सागर, दधि सागर श्रृंगार का सागर, और घृत सागर इश्क का सागर। इश्क कहाँ होता है? धनी के दिल में। और जब आप धनी के प्रेम में भावविवल होकर धनी के प्रेम में डूब गए, तो सुंदर साथ आपको धनी के स्वरूप की भी सुध हो गई, और स्वरूप के साथ आप एकाकार भी हो गए। इन सार में कई सत सुख, ये है सुंदर सा सच्चे सुख। धनी के स्वरूप का दीदार आज यो यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी को मिल रहा है, दर्शनों का सुख, और राजी महाराज उनके दिल में विराजमान हो गए हैं। ये है सत सुख। कभी हमें वो सत सुख मिला सुंदर सा कि धनी को हम अपने हृदय सिंहासन पर बैठा हुआ देखें, और हम धनी के हृदय में प्रवेश कर जाएं। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। इसलिए अब मैंने संसार के सब आधारों को छोड़कर विचार कर लिया कि मुझे इस सुख में ही डूबना है। हे धनी, मुझे आपके स्वरूप को ही ध्याना है, आपके स्वरूप में ही डूबना है। जहां आखिरी मंजिल मेरी, वहां आप ले आए मुझे, लाए मुझे। जहां गम से चैनो करार है, वो आपके हैं चरण पिया। उन चरण कमलों का ध्यान चितवन, उन चरण कमलों का लाड, उन चरण कमलों का रस, उस स्वरूप के दिल की बातों को अपने दिल में धारण करना, वो सुख देता है सुंदर सा। वो है सत सुख। ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। फिर ये सुख, अब देवचंद्र जी ने सुख सुंदर साथ में बांटा ना, सुंदर साथ। संगी तेरे तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार। जब सुंदर साथ मिले तो सुंदर साथ को वो सुख देना, सुंदर साथ को धनी के स्वरूप की पहचान करवाना, अर्थात अपनी निस्बत की पहचान करके निस्बत में डूबना, निस्बत को धनी के स्वरूप से जोड़ना, रस सागर का सुख सुंदर साथ की निस्बत को समझाना कि तुम्हारे लिए ही मिहर उतरी, तुम्हारे लिए ही इल्म उतरा, तुम्हारे लिए ही इश्क की लीला, तुम्हारे लिए ही नूर सागर, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। तो वो निस्बत के सुख सुंदर साथ कहाँ मिलते हैं? जब यहाँ बैठकर हम सुंदर साथ की सेवा में, सुंदर साथ के लाड प्यार में, सुंदर साथ के प्रेम में डुबकी लगाते हैं। प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार खसम, कि सुंदर साथ आपस में यहां दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनका आत्मिक प्रेम है, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्माओं के हृदय में राज्य महाराज विराजमान है। तो आप सब आत्माओं के हृदय में जब मेरे धनी विराजमान है, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम क्यों ना करूं? जब इस निस्बत के कारण धनी आए हैं,
जब इस निस्बत के सागर को यहाँ नहीं होना था, लेकिन फिर भी निस्बत का सागर मेरे समक्ष है, तो मैं सुंदर साथ के चरणों में क्यों ना प्रणाम करूं, उनकी सेवा क्यों ना करूं, उनके प्रेम में क्यों ना डूबूं। सुंदर साथ ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। अब इंद्रावती जी कहते चरण पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो बिखे रस लाग। सुंदर साथ के चरण पकड़ के कह रहे हैं इंद्रावती जी, क्यों सुंदर साथ, सुंदर साथ के चरण कमल मिलना तो अति दुर्लभ है। सुंदर साथ धनी के चरण कमल तो फिर भी मिल जाएं, सुंदर साथ के चरण कमल कैसे मिलेंगे। वो निस्बत सागर। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। और जब धनी का स्वरूप अंदर आ जाता है, जब ये सारे सागरोक्त सुख अंदर आ जाते हैं, जब ये सुख आपके अंदर आ जाता है, तो सुंदर साथ फिर अंदर के विकार अर्थात जीव भाव, शरीर भाव स्वतः ही छूट जाता है। आपका दिल धनी का घर हो जाता है, आपका दिल धनी का अर्श हो जाता है। जब ये सुख अंग में आवही, ये सुख कौन से, धनी के नूरमय श्रृंगार के, स्वरूप के, उनके दिल के, उनके मधु सागर के, उनकी वाणी के सुख, उनके स्वरूप के की पहचान के सुख, सुंदर साथ की सेवा के सुख, सुंदर साथ की पहचान के सुख, नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस सागरों के सुख जब दिल में आ जावे, तब विकार खुद ब खुद चले गए और दिल क्या बन गया, सर्वरस सागर बन गया। सुंदर साथ दिल मोमिन में हर सागर। आठों सागर हैं सुंदर साथ। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। मेरे हृदय में अब कौन आ गया, मेरे अक्षरातीत, मेरे धनी, मेरे राज्य महाराज आ गए। फिर दिल में जब वो आ गए, तो फिर सुंदर साथ दिल किनका घर हो गया, अक्षरातीत का। घर के बाहर सुंदर साथ बोर्ड पे नाम किसका लिखा जाता है, चाहे घर के अंदर साम्राज्य, घर की गृहिणी का चलता है, लेकिन घर के बाहर बोर्ड किसका लगता है, घर के मालिक का। तो फिर मेरे दिल किसका हो गया, ये दिल भी मेरा धनी का हो गया। ए दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, फिर ये वजूद भी धनी का, ये दिल भी धनी का, सब कुछ राज्य महाराज का। सुंदर साथ फिर आपका क्या, फिर सारी चिंताएं भी किसकी, आपकी के धनी की। सुंदर साथ ये है तारतम। अब विचार करो कि क्या तारतम मंत्र है। मंत्र वही जो मन को तारे, ले जाए जीव को निज द्वारे। आपके मन को जो तार दे, वो मंत्र कहलाता है। सुंदर साथ केवल मुख से पढ़ने से, केवल मुख से जाप करने से नहीं, ये हमारी कहनी करनी और रहनी, कि हमें कहना क्या है और जो कहना है उसको करना कैसे है, और फिर जो करना है उसको जीवन में कैसे उतारना है। इन आठों सागरों के सुख देने के लिए तो राज्य महाराज यहाँ लेकर आए थे सुंदर साथ। और वो सुख सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा हम सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। यहां पर वो न्यामत मिली जिसको क्या कहा, ए वचन सुनते बाढ़े बल, सोई लेसी तारतम को फल। तारतम फल जागिए इन घर, कहे महामती ए हृदय धर। चौपाइयां सुनिएगा सुंदर सा तारतम के लिए। तारतम का फल है जागनी, और जागना कहाँ है, अपने निज स्वरूप में। जाग कर सुंदर साथ इस धरा पर भी जाग कर परम धाम के सुखों को ग्रहण करना है। अब कहूं इन रास को सार, रास के सुखों को भी यहां पर दिया धनी ने। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे, कोई धाम रास ब्रिज जागनी मिले, इंचित सुख सोए कैसे। अब कहूं इन रास को सार, जो तारतम वचन है निर्धार। तारतम सार जागनी विचार, सबको अर्थ करसी निर्वार। अब सुंदर सा तारतम के अंदर क्या रहस्य छुपे पड़े। और नौतनपुरी में ये सुख उतरा। नौतनपुरी भली पेरे, चित सो चर्चानी, साथी जो बेहद के तिन्हू पहचानी। नौतनपुरी में वो रस प्रकट हुआ। आप सुंदर साथ के लिए, हम सुंदर साथ के लिए। सुंदर साथ ये तो आनंद की बेला है कि हमारे लिए दरवाजा खुल गया। धनी ने दरवाजा खोल दिया, जागनी का, प्रेम का, आनंद का दरवाजा खोल दिया।
मत समझिए कि धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन हुए, हमें क्या लाभ, हमें ही लाभ हुआ। सुंदर साथ हमारे लिए दरवाजा खुल गया। याद आवे सारे सुख और जीव नैनो भी देखे, तारतम सब सुख देव ही विद विद के अलेखे। प्रकाश हिंदुस्तान। सारे सुखों को याद करवाने वाला ये ज्ञान आया सुंदर साथ, हमें अपने मूल स्वरूप में पहुंचाने वाला ये सुख आया, वो ज्ञान आया जो हमें मूल स्वरूप से जोड़ दे। तारतम्य का अर्थ होता है जो यहां से वहां का जोड़ बना दे, धनी से हमारी सुरता को जोड़ दे, अपने मूल स्वरूप से सुरता को जोड़ दे। फिर ये जीव को भी लॉटरी लग गई सुंदर साथ, अब जीव भी अपने नैनों से देखेगा, अपनी सुरता से देखेगा, इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रसाद आ गया। लेकिन समय ही ना हो सुंदर सा धनी के ध्यान चितवन का, धनी की वाणी मथन का, धनी के प्रेम सदगुरु महाराज जी की मेहर को लेने का, तो फिर अब यहां पर दोष किसको दिया जाए। तारतम सब सुख देवी, सारे सुख देने वाला है सुंदर साथी, सारे सुख। विद विद अलेखे, विद विद के, सब विद वतन सहित आए हैं राज्य महाराज, पूरा परम धाम के सुख यहां लेकर आए हैं, पूरा संधान लेकर आए हैं। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण इंद्रावती के अंग, ए मेरा दिया मैं देवाए मैं इंद्रावती के संग। फिर वही शक्ति जब सुंदर साथ इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होती है तो तारतम का विस्तार होता है, तारतम का तारतम आता है, अर्थात कि श्रीमुख वाणी का सुंदर साथ श्री सागर, श्री सिंगार, श्री परिक्रमा, श्री मार्फत सागर रूपी वो ग्रंथ, ग्रंथ जो परम धाम के अंदर की राज्य महाराज के दिल की गुज का प्रकट होना, किसकी कृपा से, कौन लेके आया, राज्य महाराज लेके आए। अब भी कहोगे कि क्या हमारे लिए क्या आया है इस ब्रह्मांड में। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे विद विद के प्रकार, सो ए सब में तोलिया तारतम सब में सार। राज्य महाराज बड़े सुख लेकर आए हैं सुंदर साथ विद विद के, और उनमें से तारतम के सुख सुंदर साथ यहां बयान कर रहे हैं राज्य महाराज। असत सो उल्टाए के, अब तारतम कैसे मिलता है सुंदर साथ, तारतम का मिलना किसे कहा जाता है। असत सो उल्टाए के सत सो कराऊं संग, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सतगुरु वो जो आपको यहां से पलट के धनी के सन्मुख कर दे, जो खुद के वजूद से ना जोड़े, जो आपको धनी के सन्मुख कर दे कि राज्य महाराज है, जो कुछ है वही है। असत सो उल्टाए के सत सो कराऊं संग, अब खुद कह रहे हैं राज्य महाराज कि मैं तुम्हारे जीव भाव को समाप्त करके, इंद्रावती जी के मुखारबिंद से कहलवा रहे हैं कि सुंदर सा जीव भाव को समाप्त करवा के इस वजूद को छुड़वाकर मैं तुम्हें सच्चे, सच्चा कौन है, अक्षरातीत के बिना कोई सच्चा है ही नहीं, उनके स्वरूप के समक्ष कर देना। पर आत्म सो बंद बांधू, कौन सी कंठी, कौन सा बंधन बांधना है, पर आत्म से बांधना है, तुम्हारी आत्मा का संबंध तुम्हारी पर आत्म श्री राज्य महाराज से बांधना है। सुंदर साथ ये है तारतम। पर आत्म सो बंद बांधू जो हुए ना कभू बंग, जो कभी टूट नहीं सकता था, ना टूट सकता है और ना टूटेगा। रू अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम, मूल बुद्ध असराफील ए हमारी मिने हम। रू अल्लाह लेके आए सुंदर साथ, ये नूर तारतम लेकर आए ताकि सुंदर साथ जागनी के पथ पर चले और जागृत हो और परम धाम में जागकर अपने निज सुखों का अनुभव करे। अब ये सुख लेकर आए धनी सुंदर साथ, तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रजरास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। जैसे ही धनी की बैठक अंदर होती है, पूर्ण जागृति की अवस्था आ जाती है, ब्रज रास अखंड परम धाम सुंदर साथ नजर में आ जाता है और सब बातें खुल जाती हैं, सारे ग्रंथों के रहस्य खुल जाते हैं, कोई बात छुपी नहीं रह जाती। श्रीमद भागवतम के रहस्य खुल जाते हैं, शास्त्रों के, वेद के, पुराणों के, ग्रंथों के रहस्य खुल जाते हैं।
उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ए बात मैं किनको कहूं कौन माने इस ठाम। वहां जब ये वृत्तांत होता है सुंदर सा, तो अब विचार करो दिल कितना आनंदित होगा कि आज मिला ही क्या है। अब किसको बताया जाए, कौन मानेगा। कानजी भट्ट जी को तो कह आए कि आज अब से मैं शायद ना आ पाऊं, आप मेरी प्रतीक्षा ना कीजिएगा, क्योंकि कानजी भट्ट जी भी प्रतीक्षा करते थे कि जब देवचंद्र जी महाराज आए तभी मैं श्रीमद् भागवत खोल लूं, अब मेरी प्रतीक्षा ना कीजिएगा। लेकिन अब दिल में धनी अंदर से दुख दुखी लगा देते हैं सुंदर साथ कि अब किससे कहना है, अब प्रतीक्षा किसकी करेंगी श्यामा जी महारानी सुंदर साथ की, कैसे सुंदर साथ आए और मैं सुंदर साथ को भी वो सुख दे दूं, सुंदर साथ पर भी उस जागनी रास की लीलाओं को लुटा दूं। एक ठौर कथा मिने भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। जहां कानजी भट्ट जी की कथा में देवचंद्र जी महाराज जाया करते थे, वहां पर गांगजी भाई जी भी जाया करते थे, वे भी सुना करते थे। जब गांगजी भाई जी कथा सुनकर वहां से निकले तो देवचंद्र जी महाराज ने उनको राज्य के हुक्म से रोका, क्योंकि श्री राज्य महाराज ने उनको हुक्म किया अंदर से ही कि ये भी परमधाम की आत्मा है। उन्होंने परमधाम की आत्मा को पहचान लिया, लेकिन शुद्ध तो देनी पड़ेगी। अब गांगजी भाई जी को समझा रहे हैं राज्य महाराज देवचंद्र जी के मुखारबिंद से। दोनों खड़े हैं मार्ग में और देवचंद्र जी ने अपनी पूरी लीला बयान की कि कैसे मैं 11 वर्ष से घर से निकला, कैसे मैंने खोज प्रारंभ की, कैसे मैं मूर्ति पूजा करता रहा 4 वर्ष तक, कैसे मैं सन्यासियों के पास गया, कैसे कनपटे साधुओं के पास गया, कैसे मैं मुल्ला के पास भी गया, कैसे मैंने हरिदास जी के पास गया, और किस प्रकार से मैंने अखंड ब्रजरास की जिज्ञासा मेरे दिल में उपजी। तदुपरांत मैं कानजी भट्ट जी की शरण में आया, मैंने 14 वर्ष तक निष्ठा बंद भागवत सुनी, और कैसे उस पार ब्रह्म के दर्शन दीदार हुए, और उस पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस पार ब्रह्म की लीला क्या है। इन बातों को जब वो करते हैं तो सुनने वाले भी कौन, परमधाम की आत्मा, और सामने कौन, श्यामा जी महारानी। जब आत्मा के अंदर आनंद जा रहा होता है सुंदर सा, तो कौन थकता है। यहां तो बैठे बैठे कभी ऐसे कभी ऐसे और कभी ऐसे, कौन थकेगा। दोनों खड़े हैं, दोनों को सुध बुद्धि नहीं शरीर की। वहां से पानी भरने वाली स्त्रियां एक एक बार पानी भरने जाती हैं, 2 बार पानी भरने जाती हैं, तीसरी बार पानी भरने जाती हैं, वो कहती हैं हम थक गई। लेकिन ये दोनों को दिन में ऐसे ही बुत बन के खड़े हैं, ऐसी क्या वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वो तो उन्हें सुध बुद्धि नहीं है सुंदर साथ। ये है इस ब्रह्म ज्ञान का बल, ये है उस मिठास, धनी के दिल की मिठास सुंदर साथ, जो धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से बरस रही है, और गांगजी भाई जी उसको ग्रहण करते हैं। गांगजी भाई जी को जब देखिया वस्त का पूरा पात्र, तब कछु चले बतावते सत बोए रजमात्र। अपनी पूरी बीतक बताने के बाद जब देखा कि गांगजी भाई जी के अंदर अब अंकुर जाग गया, अंकुर फूट गया, अब उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई, तब उनको परमधाम की राज्य महाराज के मिलन की बात बताई। और सारी खबर देने के बाद गांगजी भाई जी को पहचान होती है। गांगजी भाई किस प्रकार से अपने सदगुरु की पहचान करते हैं, उनके अंदर अक्षरातीत की पहचान करते हैं। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा बात पसर चली यों कर। अब गांगजी भाई देवचंद्र जी महाराज की सेवा किस प्रकार से करते हैं, उनकी चरणों में किस प्रकार से अपना सब कुछ नछावर करते हैं, किस प्रकार अपने घर उनको बुलाकर उनके मुखारबिंद से सत्संग प्रारंभ करवाते हैं, किस तरह से सदगुरु की सेवा का सुख लेते हैं सुंदर साथ, और किस तरह सुंदर साथ उनके चरणों में पहुंचता है, ये प्रसंग हम करेंगे कल। महामती कहें साथ जी ए अपनी बुनियाद, ये है अपनी बुनियाद। अपनी बुनियाद क्या है, जागनी। और जागनी कहां का सार है, तारतम का। तारतम अपनी बुनियाद है, बेस है।
अब तुम्हें आगे कहूं ताको करो याद। अब आगे की लीला का बयान करता हूं, उसको तुम प्रेम पूर्वक याद करो। किस तरह से ब्रह्म मुनियों ने अक्षरातीत को एक नर्तन में पहचान कर उनकी सेवा की, कैसे अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सुंदर साथ, हम सुंदर साथ के लिए ये प्रेरणा है। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ के कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।